सुप्रभात। सुधा सक्सेना की आप सबको प्रातःकाल की सादर सप्रेम राम राम। हमेशा ये बात होती है कि हर एक व्यक्ति में अलग क्षमता है और जन्मजात वो विशिष्ट गुण लेकर के पैदा होता है। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं कि अपनी भूमिका पहचानिए। यह संसार एक रंगमंच है और ईश्वर उसके निर्देशक हैं। हम सभी मनुष्य मात्र रंगमंच के पात्र ही हैं। हमें कौन सी भूमिका निभानी है, हमारी भूमिका कितनी लंबी चलने वाली है, और यह सब निर्धारण करना विधाता के हाथ में ही होता है। वही परमपिता परमेश्वर ही पात्रों की क्षमता, योग्यता, कुशलता व पात्रता का परीक्षण कर उन्हें उनकी क्षमता के अनुरूप भूमिकाएं वितरित करते हैं। इसमें जो अपनी क्षमताओं से ईश्वर को प्रभावित करने में सक्षम रहता है, उसकी भूमिका का विस्तार भी उसी अनुपात में होता रहता है, और जो ईश्वर की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, उनकी भूमिकाएं उसी अनुपात में सीमित होती जाती हैं। जीवन में आने वाले दुखों को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। उनका भार भी ईश्वर उन्हें ही देते हैं जो उन्हें वहन करने में समर्थ होते हैं। ईश्वर की सत्ता ही सबसे बड़ी है। उन्होंने हमें जो अमूल्य जीवन दिया है, उसका हमें हर संभव प्रकार से सदुपयोग कर उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही रचा है। यह तो जीव का कलुषित चिंतन और अल्पज्ञता है कि वह श्रेष्ठतम में भी कुछ न कुछ नकारात्मक ढूंढकर उसे एकदम विपरीत ही मानता चला जाता है। और यही कारण है कि मनुष्य प्रायः उचित अवसर प्राप्ति के बाद भी अपनी अयोग्यता, अक्षमता व अज्ञानता के कारण विपरीत दिशा में जाकर वह अवसर गंवाकर अपना ही अहित कर बैठता है। नियत प्रारब्ध से अधिक व समय से पूर्व बहुत कुछ हड़प लेने की चाह ही हमें सत्कर्म के राजमार्गों से भटकाकर निरर्थक राह पर उन्मुख कर देती है, जहाँ से लाख चाहने पर भी जीव सही राह पर आने के लिए संघर्षरत रहता है और उसे नहीं मिल पाती वो राह। यह इसी कारण होता है कि हम उस भूमिका को नहीं पहचान पाते जिसे अभिनीत करने के लिए ईश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा है। इसलिए समय रहते उस भूमिका को हमें पहचान लेना चाहिए जो ईश्वर ने हमें सौंपी है, और यदि हम अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार उस कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते हैं। यदि हम उदास हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि खुद की मदद हो। यदि हम असफल हो रहे हैं और बार बार उदास हो जाते हैं तो हमें कुछ ऐसे प्रयत्न कर लेने चाहिए ताकि हमारी खुद की मदद हो। जैसे समय एक सा नहीं रहता है, मुसीबतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वे आई हैं तो जाएंगी भी, और आपको भी नकारात्मक विचारों, आकांक्षाओं को मन में जमाए रखने के बजाय उन्हें आराम से चले देना चाहिए। तभी हम अपने को उचित मोड़ पर ले आ पाएंगे। हर दिन के साथ ज़िंदगी अनगिनत मौके देती है, बस उन्हें पहचानने और उनके उपयोग करने की ज़रूरत है। अच्छे और सकारात्मक लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद करें, बल्कि वो आपकी मदद के साथ साथ आपको प्रेरित भी करते हैं, लेकिन
आप उनको पहचानिए और उनसे उस प्रेरणा को ग्रहण कीजिए। कभी कभी अपनी खुद की चीज़ें पसंद नहीं होती और उन्हें लेकर आलोचनात्मक होने के बजाय हम उन्हें याद रखें कि हम उन्हें कभी भी बदल भी सकते हैं और हमें खुद पर ध्यान देना है कि कौन सी हमारी आदत या क्या चीज़ हमें नापसंद है और हम उसे बदल दें। यदि हम इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम जो हैं वह अपने को पहचान पाएंगे और ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है इस पर ध्यान दे पाएंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।